SBI ऑनलाइन क्लास 12 हिंदी अभिव्यक्ति और माध्यम बुक से आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विशेष लेखन क्या है। तो विशेष विषयों पर लिखे गए लेखों को विशेष लेखन कहते हैं। विशेष विषयों पर लिखे गए लेखों को विशेष लेखन कहते हैं। यह लेख उस विशेष विषय से संबंधित विशेषज्ञों द्वारा लिखे जाते हैं। यह सामान्य विषय से हटकर होते हैं। कृषि, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी और कानून आदि विशेष लेखन के अंतर्गत माने जाते हैं। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में इन विषयों पर विशेष लेख लिखे जाते हैं। समाचार पत्रों में विशेष लेखन के लिए एक अलग पेज व एक अलग स्थान निर्धारित होता है। बीट रिपोर्टिंग क्या है? अधिकतर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों में भी विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है और उस विषय पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। बीट रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहा जाता है। एक संवाददाता की बीट अगर अपराध है तो इसका अर्थ यह है कि उसका कार्य उसके क्षेत्र में घटने वाली आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग करना है। अखबार की ओर से वह इनकी रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होता है। इसी तरह यदि किसी की दिलचस्पी और जानकारी का क्षेत्र खेल है तो उसे खेल बीट मिल सकती है और यदि किसी की कारोबार जगत से जुड़ी अखबारों में दिलचस्पी है और जानकारी है तो उसके हिस्से आर्थिक रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी आ सकती है। इसी प्रकार से अन्य विषय से संबंधित रिपोर्टिंग की जाती है। अब जानेंगे विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या है। तो विशेषीकृत रिपोर्टिंग बीट रिपोर्टिंग की अगली कड़ी है। इसमें घटना से संबंधित तथ्यों का गहन विश्लेषण किया जाता है। किसी विशेष क्षेत्र की विशेष जानकारी देते हुए इसका विश्लेषण करना विशेषीकृत पत्रकारिता है। सामान्य अखबारों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र या विशेष से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करना और पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करना विशेषीकृत रिपोर्टिंग कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर शेयर बाजार में गिरावट आती है तो उस बीट पर रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता तथ्यों पर आधारित उसकी एक रिपोर्टर तैयार करेगा जिसमें कब, कैसे और कितना गिरावट आया जैसे सभी ज़रूरती सूचनाएं शामिल होंगी। लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला विशेष संवाददाता इसका विश्लेषण करके यह स्पष्ट करने की कोशिश करेगा कि बाजार में गिरावट किन कारणों से आई है और इसका आम निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा। बीट रिपोर्टिंग अब जानेंगे क्या है कि बीट रिपोर्टिंग और विश्लेषण रिपोर्टिंग में क्या अंतर है। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में निम्नलिखित अंतर है। जैसे बीट रिपोर्टिंग तथ्य पर आधारित होती है जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग विश्लेषण पर आधारित होती है। बीट रिपोर्टिंग करने वाला रिपोर्टर को संवाददाता कहा जाता है जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहते हैं। बीट रिपोर्टिंग में संवाददाता अपनी बीट से संबंधित सामान्य खबरें ही लिखता है जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग में विशेष संवाददाता अपने क्षेत्र से संबंधित विशेष खबरें लिखता है। बीट रिपोर्टिंग में घटना या समस्या की केवल सूचना दी जाती है जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग में उस घटना अथवा समस्या की गहन छानबीन की जाती है। विशेष लेखन की भाषा और शैली किस प्रकार होनी चाहिए। तो विशेष लेखन की भाषा और शैली सामान्य लेखन से अलग होती है। विशेष लेखन के लिए भाषा और शैली निम्नलिखित प्रकार की होनी चाहिए। जैसे विशेष लेखन की भाषा और शैली सरल और समझ
में आने वाली होनी चाहिए। इसमें तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। इसमें क्षेत्र विशेष से जुड़ी शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। इसमें समय के अनुसार नवीन शब्दावली को भी अपनाते रहना चाहिए। विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती, इसे घटना या समस्या के अनुसार किसी भी शैली में लिखा जा सकता है। समाचार पत्रों में कारोबार और व्यापार से संबंधित खबरें का क्या महत्व है? तो समाचार पत्रों में खबरों और कारोबार और व्यापार की खबरों का महत्व, जैसे इनके द्वारा भारतीय और विदेशी मुद्रा के मूल्यों का बोध होता है। इनके द्वारा सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि वस्तुओं के भाव का पता चलता है। इनके द्वारा शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का पता चलता है। शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के कारण तथा आम लोगों को इससे होने वाले फायदे और नुकसान का भी पता चलता है। इनके द्वारा कारोबार तथा व्यापार के आयात निर्यात की जानकारी होती है। देश में आर्थिक मंदी या तेजी का भी पता चलता है। समाचार पत्रों में लेख समाचार की क्या भूमिका है? तो समाचार पत्रों में लेख समाचार की निम्नलिखित भूमिका है। समाचार पत्र में माध्यम से लेखों को बढ़ावा मिलता है। इनके माध्यम से खेल के प्रति खिलाड़ियों की रुचि पैदा होती है। अखबारों में प्रकाशित खेल विशेषज्ञ की राय पढ़कर खिलाड़ी अपनी कमी जानकर अपने खेल को निखार सकते हैं। इनके द्वारा देश विदेश के आयोजित होने वाले प्रतियोगिता की जानकारी मिलती है। इनके द्वारा खेलों से संबंधित नियमों तथा बारीकी का पता चलता है। इनके माध्यम से खेलों के इतिहास और रिकॉर्ड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करके उसी के अनुसार खेलों की तैयारी की जाती है। समाचार पत्र के विशेष लेखन का क्या क्षेत्र है? तो विशेष लेखन के कई क्षेत्र हैं। आमतौर पर रोजाना की रिपोर्टिंग को छोड़कर वे सभी क्षेत्र विशेष लेखन के दायरे में आते हैं, जिनमें अलग से विशेषज्ञ की जरूरत होती है। समाचार पत्र और दूसरे माध्यम से खेल, कारोबार, सिनेमा, मनोरंजन, फैशन, स्वास्थ्य, विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, साहित्य, जीवन शैली और रहन सहन जैसे विषयों को आजकल विशेष लेखन के कारण अधिक महत्व मिल रहा है। इसके अलावा रक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून जैसे क्षेत्र में विशेषीकृत रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ पत्रकारीय विशेषज्ञ का अर्थ यह है कि व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित न होने के बावजूद उस विषय में जानकारी और अनुभव के आधार पर अपनी समझ को इस हद तक विकसित करना कि उस विषय या क्षेत्र में घटने वाले घटनाओं और मुद्राओं की आप सहजता से व्याख्या कर सके और पाठकों के लिए उनके मायने स्पष्ट कर सके। सूचनाओं की प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों की गणना होती है, जैसे मंत्रालय के शुद्ध प्रेस कॉन्फ्रेंस, साक्षात्कार, सर्वे और जांच समिति की रिपोर्ट्स, उस क्षेत्र में सक्रिय संस्थाएं और व्यक्ति, संबंधित विभागों और संगठनों से जुड़े व्यक्ति। विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की 5 संस्थाएं है, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की 5 संस्थाएं, जैसे भारतीय संरक्षित अनुसंधान संगठन, इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। पहले इसका नाम श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग रेंज था, इसलिए इसे सार भी कहा जाता है। इसका प्रयोग दूसरों द्वारा उपग्रहों के परीक्षण के लिए किया जाता है। बच्चों, इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंस आपके पॉइंट थे मैंने उसको समझाया है। आप लोग इस चैप्टर को पूरा पढ़िए और अच्छे से समझिए। आशा है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंस पार्ट्स थे मैंने इसको पढ़ाया है, इसको आप लोग और भी अच्छे से पढ़ें।